हेलो दोस्तों, रिपब्लिका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो लगातार खबरों में चीजें आ रही है और चर्चा में है वह बिहार शिक्षक नियमावली जो नई बनी है और 7वें चरण की जो बहाली होनी है, प्रक्रिया आरंभ हो चुका है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती है जिसका इंतजार हम सब लोगों को होता है कि यह जो नई बहाली होगी उसकी सैलरी क्या होगी। वह क्योंकि सैलरी ही आपको विटामिन एम, जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन कह सकते हैं, हमें जानने की उत्सुकता होती कि क्या सैलरी होगी। तो सैलरी को हम लोग देखेंगे, साथ ही सैलरी के साथ इसका एग्जाम का सिलेबस है, पैटर्न है, उसका क्या होगा, बीएड वालों का क्या होगा, इन सारी चीजों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। एग्जाम नोटिफिकेशन कब होगा, एग्जाम कब आएगा, तो एक एक करके चीजों को हम लोग लेते हैं। तो सबसे पहले जो नई बहाली होने वाली है 7वें चरण के शिक्षकों की, उसमें पोस्ट क्लियर है कि जो 1 से 5 तक होगा वह 85,000 होगा। फिर 6ठी और 8वीं का थोड़ा सा कम है, 1745 है। फिर 33,000 है 9वीं 10वीं, और फिर 11वीं 12वीं के लिए 57,000 से थोड़ा सा ज्यादा है। तो यही फिगर है। इसमें है कि सैलरी क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो सैलरी नियोजित शिक्षक से 20% अधिक रखा गया है। साथ ही आपको डीए भी 42% मिलेगा, आवास भत्ता मिलेगा, चिकित्सा भत्ता मिलेगा। जो राज्यकर्मियों की जो भी सुविधाएं मिलती है वो सारी चीजें मिलेगी। तो क्या सैलरी क्या बनता है इसको हम लोग देखें तो 1 से 5वीं क्लास तक यानी प्राथमिक स्कूल में जो बहाली होगी उसकी जो बेसिक सैलरी रखा गया है वह 25,000 रखा गया है, और 42% डीए होगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो 10,500 के आसपास डीए बनेगा। फिर आवास भत्ता है, चिकित्सा भत्ता के रूप में 1000 रुपीज है। आवास भत्ता भी काफी महत्वपूर्ण होता है, वह वेरी करता है। साथ ही आपका जो ईपीएफ है वो भी कटेगा, तो 1800 रुपया। तो कुल मिलाकर के जो सीन बन रहा है वह यह कि 1 से 5वीं तक के लिए मूल वेतन में डीए सारी चीजें ऐड करके 37,000 से लेकर के 39,000 तक एक फिगर दिख रहा है। वहीं 6ठी से 8वीं तक है, चूंकि 28,000 इसका मूल वेतन है, तो उसका 40,000 से 44,000 के बीच में बैठेगा, वेरी करेगा। और वेरी सबसे ज्यादा आपका आवास भत्ता करता है शहरों के हिसाब से। फिर 9वीं 10वीं के बीच चूंकि 31,000 मूल वेतन है, तो यहां पर 44,000 से स्टार्ट होगा और यह 48,500। मैं एग्जैक्टली नहीं रखा हूं फिगर, एक मोटा मोटी है, और यह भी थोड़ा बहुत वेरी करेगा, बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत वेरी करेगा, विशेषकर आवास भत्ता। और जो 11वीं 12वीं है, चूंकि इनका मूल वेतन 32,000 रखा गया है, तो 32,000 है तो इनका लगभग 46 से 50 को टच करता दिखेगा। तो बहुत ही अच्छा होगा। हालांकि यह जो वेतन है बहुत ही अच्छा नहीं माना जा सकता है। इसमें एटलीस्ट चूंकि बीपीएससी ले रही है, तो 9th 10th 11th 12th में 4600 पे ग्रेड के लेवल पर होनी चाहिए थी वेतन, या 7वां जो ग्रेड 7 8 या 9 तो ज्यादा हो जाएगा। लेकिन उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा नहीं माना जाएगा। लेकिन फिर भी ठीक है, नियोजित शिक्षक से तो 20% ज्यादा मूल वेतन, सारी चीजें हैं ही, राज्यकर्मी की आपको सुविधा मिल रही है। तो यह मोटा मोटी वेतन के बारे में यह चीजें क्लियर है, स्पष्ट है, ठीक है। अब है कि इस एग्जाम का सिलेबस है कब जारी किया जाएगा, तो यह प्रक्रिया में है। और बीपीएससी ने शिक्षा विभाग ने यह अपनी चीजों को आगे फॉरवर्ड कर दिया है। कैबिनेट की मीटिंग जब होगी अगली, और मई के फर्स्ट वीक में मीटिंग होना है, तो कैबिनेट के द्वारा शिक्षा विभाग ने भेजा है ये सारी चीजें अपने अप्रूवल के साथ। तो कैबिनेट का अप्रूवल इसमें बाकी है, वह फर्स्ट वीक ऑफ मई में हो जाएगा। मे भी हो सकता है कि वह 2 मई को कैबिनेट मीटिंग में ही पारित करवा लिया जाए।
दूसरी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि उसके बाद बीपीएससी इसका सिलेबस, चूंकि बीपीएससी को एग्जाम लेना है और सिलेबस पैटर्न वह जारी करेगा, तो मे भी हो सकता है कि जहां सब्जेक्ट वाइज जो कॉमन है 1 से 5वीं तक, तो वहां तक केवल जीएस का पेपर होगा, लेकिन जहां सब्जेक्ट के हिसाब से विशेषकर 9th 10th 11th 12th है, तो वहां पर सब्जेक्ट के साथ साथ यानी जीएस के साथ साथ सब्जेक्ट का भी पेपर देना होगा। उसमें क्या सिलेबस होता है, जीएस में क्या होता है, इसमें सीडीपी का क्या क्या पार्ट होगा, मैथ है, रीजनिंग है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज में हिंदी के अलावा क्या इंग्लिश भी रखेगा, ये सारी चीजें देखने वाली चीजें होगी। ठीक है, तो यह मोटा मोटी सिलेबस सेकेंड वीक ऑफ मे कर सकते हैं, बीपीएससी जारी कर सकती है कि इसका सिलेबस एटलीस्ट कम से कम सिलेबस तो पहले जारी कर दिया ही जाना चाहिए, ताकि जो दुविधा है वह दूर हो जाए। अब सिलेबस के बाद जो आगे जो महत्वपूर्ण चीज है वह है फाइनल विज्ञापन कब आएगा। तो रजिस्टर्ड आदि की चीजों को डिस्ट्रिक्ट लेवल से क्लियरेंस के बाद फिर शिक्षा विभाग और फिर फाइनली बीपीएससी को जाएगा, तो बीपीएससी फिर नोटिफिकेशन जारी करेगा, तो उसमें टाइम लग सकता है। और यह हम सब मान के चले कि यह मे लास्ट वीक में जाएगा, वह जून फर्स्ट वीक भी हो सकता है, क्योंकि इन सारे प्रोसेस में टाइम लगता है। अभी से बहुत ही हम पॉजिटिव होकर के यह जल्दबाजी हुआ कहना कि मे लास्ट तक आ ही जाएगा, या जून में तक भी जा सकता है विज्ञापन, क्योंकि प्रोसेस में टाइम लगता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, अच्छा इन सारी चीजों में भी कई सारी दुविधाएं हैं, तो चीजें इतनी आसान नहीं है और बहुत सारी क्लियरेंस बाकी है, तो पूरी प्रक्रिया में और भी टाइम लग सकता है। जो दिख रहा है इतना आसान, और बहुत सारे सोशल मीडिया में चीजों को लोग डाल रहे हैं तत्परता के साथ, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि मैक्सिमम लोग बीएड वाले हैं, बीएड वालों का क्या होगा, जो सीट की संख्या है 85,000, वह 1 से 5वीं क्लास यानी प्राथमिक स्कूल का है, और क्या वह 1 से 5वीं तक की क्लास के लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि छठी में हम देख रहे हैं कि केवल 1745 सीट है, फिर 9th 10th वाले के लेवल पर 33,000 है, 10th में 11th 12th में 57,000 है। तो मेन प्राथमिक शिक्षक वाला है, वेतन इनका भी खराब नहीं है, लगभग 40,000 के आसपास आपका वेतन हो सकता है। तो क्या बीएड वाले यहां पर एलिजिबल होंगे कि नहीं, देखिए इस संदर्भ में चीजें स्पष्ट नहीं है अब तक। यह सुप्रीम कोर्ट के पाले में चीजें हैं, तो क्लियर नहीं है कि उसको गवर्नमेंट ने भी अपने लेटर में कहा है कि किसी भी विवाद की स्थिति में जो एनसीटीई है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, तो उसके सलाह के अनुसार गवर्नमेंट निर्णय लेगी, और स्वयं एनसीटीई पर ही केसेज है कि बीएड वाले को अलाउ किया जाए कि नहीं किया जाए, तो वह डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेगी। तो इसलिए पूरी प्रक्रिया में थोड़ा सा वैसे भी टाइम लग सकता है। ये क्लियर तो करना होगा ना कि बीएड वाले 1 से 5वीं तक फॉर्म भरेंगे या नहीं भरेंगे। सोचिए, कई बार लगता है कि जानबूझ करके गवर्नमेंट के लेवल पर कॉम्प्लिकेशन को पैदा किया जाता है ताकि चीजें डिले हो, वो दिखाएगा कि नहीं हम तो बहुत ही तत्पर है, लेकिन ऑटोमेटिकली इतने सारे पेंचेज होते हैं कि आप उसमें फंस जाता है, और गवर्नमेंट जानबूझ करके भी कई बार ऐसा करती है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं बीएड वालों का क्या होगा, वो एलिजिबल 1 से 5वीं 6ठी से 8वीं के बीच में होंगे या नहीं होंगे।
फिर 9वीं 10वीं है, 11वीं 12वीं है, तो 9वीं 10वीं के लेवल पर भी स्टेट क्वालिफाई, चूंकि 19 के बाद एग्जाम नहीं हुआ है और स्टेट की अगर अनिवार्यता हो जाती है तो क्या होगा। तो चीजें थोड़ी सी क्लियर होना बाकी है और सर्टेनली बीएड वालों के लिए एक थोड़ी सी अस्पष्टता की स्थिति है, तो समय के साथ ही यह क्लियर होगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग बिल्कुल तैयारी में लग जाइए, एग्जाम जल्द ही हो जाएगा, मुश्किल से 3 महीना 4 महीना टाइम आपको मिलेगा, तो वह ज्यादा नहीं है। काउंटडाउन शुरू, सिलेबस मोटा मोटी पता है, बाकी एग्जैक्टली 10 मई के आसपास सेकेंड वीक ऑफ मई में क्लियर हो जाएगा, तो वो चीज आपको फिर बताई दी जाएगी। तो ओवरऑल चीजें पॉजिटिव होकर के आप करें, रिजल्ट अच्छा रहेगा और हर एक हेल्प रिपब्लिका से आपको चाहिए होगा वह मिलेगा, चाहे वह वीडियोज क्लासेस वगैरह हो, टेस्ट सीरीज हो, क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर का उस पर डिस्कशन हो, सेट प्रैक्टिस हो, वो सारी चीजें होगी। सीटेट का भी फॉर्म आ गया है, जिन्होंने नहीं मतलब सीटेट क्वालिफाई किया है तो लोग फॉर्म भर लेंगे। तो फिर हम लोग किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे, फिर ऑल द बेस्ट, टेक केयर, फिर मिलते हैं।